भी ले लेगा, जस्ट मैथ्स नहीं होगी तो कोई और तो होगी, वैसे वाला सीन है। मैम आप क्यों जा रहे हो छुट्टी पे? मेरा मेडिकल लीव है इसीलिए मैं छुट्टी पे नहीं जा रही हूँ, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उस दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी आपका वेडनेसडे को। पहले इन्फॉर्म कर दिया आपको, बहुत टाइम है अभी तो, मंडे भी क्लास होगी हमारी, आज का क्लास भी देख लेते हैं। क्या करूं बच्चों, टाइम टू टाइम ना ह्यूमन बॉडी है, इसको कुछ हो जाता है तो सही करना पड़ता है। चलो भाई 32 बच्चे आ गए, अब ना रुका जाएगा, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे, फाउंडेशन के चैप्टर्स भी देखे, फाउंडेशन लेवल देखा, फिर देखा कि आपके स्कूल के एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आज का क्वेश्चन उठाया। डेट क्या है, 17 तारीख। देखते देखते नवंबर बीत गया छुट्टियों में। चैप्टर है ट्राइएंगल्स। सो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो जो है क्वेश्चंस ऑफ ट्राइएंगल सॉल्व कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। थ्योरम आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैंने जानबूझ के थ्योरम बताया था आपको। आज क्वेश्चन करते हैं, कुछ मिलते जुलते थ्योरम्स यहाँ पे भी लग जाएंगे। इन द गिवन फिगर गुड इवनिंग मैम। AC, वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए बस स्टार्ट ही हो रहा है। ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे आज, पिछली क्लास में थ्योरम पढ़ा था। बहुत जोश में आप लोगों ने बोला था ना मैम ट्रायंगल स्टार्ट करो, उतने ही जोश में मैंने स्टार्ट भी किया। अब एक से ज्यादा क्लास तो लगेंगे, आज लग जाएगा आपका। AC greater than AB and D is a point on AC such that AB is equal to AD। जो ये कह रहा है वो हमारी फिगर में हमें मेंशन दिख भी रहा है। नाउ शो दैट BC is greater than CD, मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा, यानी कि ये BC वाला पार्ट है, वो किससे ग्रेटर है भाई, CD से ग्रेटर है। तो ये तो दिख भी रहा है, देख के भी पता चल रहा है, अच्छा ये तो इतना सा है, ये तो इतना बड़ा है, हाइपोटेनियस हो गया ये, अगर आप इसको एक राइट ट्रायंगल मानते तो। नहीं, ये बेस हो जाता, ये हाइट हो जाती और ये हाइपोटेनियस हो जाता। एनीवेज चलो, ट्रायंगल्स में लिखने का तरीका होता है, जैसे कि मैं लिखूंगी हियर इन ट्रायंगल ABD, कॉमा AB इज इक्वल टू AD। ये हमारा क्या है भाई, ये तो हमारा गिवन है, ठीक है। नाउ एक चीज और मैं क्या कह सकती हूँ इसके बारे में, कि जो मेरा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइएंगल, इसलिए भी ये इक्वल है मेरा, ट्राइंगल बोलने की जगह बना ही दिया मैंने सिंबल, इसलिए भी इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल। नाउ अभी दूसरा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल BAD, मेरा BAD वाला जो ट्राइंगल है उसमें एंगल BDC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल ABD। ओके, BAD प्लस ADB, ये हो जाएगा मेरा। सो क्या कह सकती हूं मैं कि एंगल BDC इज ग्रेटर देन एंगल ABD। ओके, दिस इज माय सेकेंड स्टेटमेंट कि मेरा BDC जो है वो बड़ा है किससे, ABD से बड़ा है। हाँ भाई ये तो बड़ा है, इसके पास हाइपोटेन्यूज भी है अपना। अब क्या बचा मेरे पास, ऑल्सो इन ट्राइएंगल BDC, BDC में क्या बचेगा, एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल CBD, ADB is greater than angle CBD। Okay, now from equation 1 और equation 2, मतलब आप इसको 2 दे दो आप, और इसको 1 भी दे सकते हो, क्या मिला आपको, from the equations above आप क्या कह सकते हो कि मेरा एंगल BDC इज ग्रेटर देन कितना है, CD से। आज तो मेरे को क्लास में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, मेरे को डर ही लग रहा है पढ़ाने से। समझ पा रहे हो बच्चों, समझ में आ रहा है?
Yes, ma'am. ओके, एनर्जी सेविंग मोड में हो, डन, ठीक है, मैं समझ गई। एंगल BDC इज नाउ ग्रेटर देन CD। अगर ये ग्रेटर है तो कैसे ग्रेटर है? सिंस आपका साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ग्रेटर एंगल इज लार्जर। इस सेंटेंस में बड़ा दम है कि मेरा ये कह रहा है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। बड़ा से लंबा, बड़ा और लंबा में फर्क होता है। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आपका BC इज ग्रेटर देन CD तो प्रूव ही हो गया, आप जब D को बीच में ले आए तो। हेंस BC इज ग्रेटर देन CD, ये प्रूव हो गया आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट। यस मैम। अभी भी कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? वाह वाह। क्वेश्चन नंबर 2, आप चाहो तो मेरे साथ साथ नोटबुक पेन लेकर खुद भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमारा बेसिकली एजेंडा क्या है कि हम ट्रायंगल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो इन अ ट्रायंगल ABC, D is the midpoint of side AC such that BD is equal to 1/2 AC. Show that angle ABC is a right angle. क्या प्रूव करना? राइट एंगल। देख के तो लग रहा है कि हाँ भाई ये तो राइट एंगल है, बस इसको प्रूव करने की देरी है। तो कैसे स्टेप्स स्टार्ट करोगे आप? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, क्या है मेरा? D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC. This implies AD is equal to CD is equal to 1/2 AC. ये मेरा नंबर 1 हो गया। नंबर 2, BD is equal to AD और CD की तो बात हो गई है, ये आधा आधा है, 1/2 AC हो जाएगा। BD कितना होगा? BD is equal to 1/2 AC, डायरेक्ट बीच से लाइन जा रहा है ना, वो एक्चुअली यहाँ पे देखा है तो परपेंडिकुलर भी बना रहा है। सो नाउ दिस इज योर 2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? गिवन भी है। दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 and 2 में क्या कह सकती हूँ? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी ऑब्टेन, हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? चलो नेक्स्ट में देखते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। हमारे पास एंगल्स थे वहां पे। AD is equal to BD and CD is equal to BD, यही तो ऑब्टेन कर रहे हैं हम। 2 is equal to 4, 1 is equal to 3। नेक्स्ट, अभी ये सारे पार्ट आपके हो गए तो आपके पास क्या बचेगा? इन ट्राइंगल ABC वी हैव, सारे एंगल्स को मिला के कितने बनेंगे भाई? एंगल ABC 90 डिग्री का है, राइट ट्राइंगल है, प्लस ACB प्लस CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। नहीं बनेगा मेरा स्ट्रेट लाइन? यस मैम। प्लस 90 वैसे भी 180 होता है। भाई मेरे को बड़ी चिंता हो रही है कि क्या हुआ अनमोल, कोई दिक्कत है क्या? आपने हैंड रेस किया है? एक बार मैं सबके नाम देख लूं यहाँ पे। ओके चलिए फाइन। वन 180 डिग्री अगर ये है, दिस मीन्स मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
जब मैंने बोल ही दिया कि 2 इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू 3 है, तो उसको लिख देने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। आप उसको रिप्लेस कर दो, 3 को भी 1 लिख दो और 4 को 2 लिख दो। दिस इम्प्लाइज 2 angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. This implies angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree upon 2. So 290 is a 180 degree. Hence angle ABC is equal to 90 degree. 90 degree. हाँ, बड़े आराम से बोला आपने, 90 डिग्री। यस, हमें जीत मिल गई। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बड़ा इजी था। क्या क्या आपके पास गिवन है वो लिखो, क्या कॉमन है वो लिखो, नहीं है कॉमन तो मत लिखो। उसके बाद कौन से एंगल्स इक्वल करने हैं वो लिखो, एंड देन एंगल इक्वल हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. P and Q are points on AB and AC respectively, such that AP is equal to AQ and prove that CP is equal to BQ. पहले दो क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है ये, मगर क्या कह रहा है कि हमारे पास ABC is an isosceles triangle. In that case दोनों isosceles मतलब क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होते हैं। इन ट्राइंगल ABQ मैं ले रही हूँ सबसे पहले। आ गया मेरा ABQ, ये है ट्राइंगल। इतने अच्छे फिगर का भी चटनी बनने वाला है, देखो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल ACP वी हैव, मतलब ये जो आपका है ACP, वी हैव, क्या है हमारे पास? AB is equal to AC. This is your given, ठीक है। Angle BAQ is equal to angle CAP. This is your common, okay? ये given है एंड ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? कॉमन हो गया, BAQ and CAP. Now, therefore हम क्या कह सकते हैं कि by SAS कॉन्ग्रुएंसी, हम SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं ना कि मेरा ट्राइंगल ABQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। हमें पूछा क्या है वैसे? CP इज इक्वल टू BQ, तो ABQ का है हमारा, ABQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मेरा CP-BQ नहीं हो जाएगा इक्वल? CP-CT से होगा? कैसे होगा इक्वल बच्चों? मैम CP-CT से ही। CP इज इक्वल टू BQ मेरा हो जाएगा बाई CP-CT से इक्वल, ठीक है। मैम ऊपर आपने दो ही चीज लिखी है प्रूफ, मतलब मैम एक साइड और एक एंगल है। हाँ तो मैम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल कैसे लगा फिर? कौन सा साइड और कौन सा एंगल है? ये जो दो कह रहे हो, एक साइड और एक एंगल। AB इक्वल टू AC और एंगल BAQ इक्वल टू एंगल CAP, तो किए सिर्फ प्रूफ। तो आप इसमें थर्ड पॉइंट लगा सकते हो अगर आपको प्रूव करना है तो। AB इज इक्वल टू AC, AB आपका AC के इक्वल है। दो ट्रायंगल लिया है आपने, ठीक है, ABAC, तो हमारे पास बचा क्या? BQCP, जिसको आपको प्रूव करना था। आपने जब एंगल लिया BAQ, एक बार BAQ लिया और एक बार क्या लिया? CAP लिया आपने, ठीक है। अगेन एंगल तो A है यहाँ पे, एक साइड हो गया एक एंगल हो गया, तो दूसरा आपके पास एक और साइड बचा ना, तो वो क्या बचेगा? क्या बचेगा? वो तीसरा आपके पास कोई साइड है? BQCP
equals बी क्यू सी पी इज द थर्ड साइड, राइट? यही तो साइड बचा ना आपके पास सौरभ, की और भी कोई साइड्स बचे हैं? नो मैम। यही बचा आपके पास। तो ये सीपीसीटी से होगा हमारा इक्वल, ये चीज हमें पता है, वो प्रूव करने के लिए कह रहा था। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो वैसे भी होने वाला है, क्योंकि अगर मैं इसको लिख देती बाई सीपीसीटी तो एनीवेज आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही जाता। कोई डाउट है अभी भी तो बोल सकते हो। मैम अब नहीं है। वही बात है जो आपने बोला ना, एस से एस, एस कहाँ गया, वो यही है आपका बी क्यू सी पी है। नाउ क्वेश्चन नंबर ये कितना होगा भाई हमारा, 3 के बाद 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। चलो, इसको जो सॉल्व कर लिया वो पूरा ट्रायंगल सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये बहुत इजी, बहुत इजी। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देख लो, और डी बी सी, मतलब ये लोग ये दो ट्रायंगल्स के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों आइसोसेलेस है आपके ऑन द सेम बेस बीसी। पहला वाला भी आइसोसेलेस था, मतलब आइसोसेलेस के मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जहाँ पे आपके दो क्या इक्वल होते हैं? साइड्स। दो साइड्स। तो एस ए एस तो वैसे भी लग गया, क्योंकि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जो था। नेक्स्ट सो हेलो एवरीवन, सो सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन चला गया था। yes यस मैम। और यस। सबसे जो यहाँ पे बुरी बात क्या होती है कि मुझे पता नहीं चलता है कि इंटरनेट कनेक्शन चला गया, मैं आप पढ़ाई जा रही हूँ, आपसे कह रही हूँ बच्चों कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, लेकिन बच्चे होंगे तब तो बोलेंगे।
देन मुझे पता चला। यस, सो मैं यहीं पे आपसे पूछ रही थी कब से ये लिख करके कि बच्चों बताओ इसमें से कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी आपके अकॉर्डिंग लगनी चाहिए। मैम साइड 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 साइड। क्योंकि एंगल कहीं पे नहीं दिख रहा ना। यस मैम। ओके फाइन। सो मैं लिख सकती हूँ बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलूंगी मैं, मेरा ट्राइएंगल ए बी डी इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल ए सी डी। ये मेरा पहला कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरे में क्या कह रहा है, ए बी पी। दूसरे वाले को यहीं पे प्रूव करते हैं, जगह बहुत है। ट्राइएंगल ए बी पी इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल ए सी पी। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा ना, ए बी पी यहाँ पे है, ए सी पी यहाँ पे है। दोनों ट्रायंगल आपके राइट ट्रायंगल जैसे तो लग रहे हैं, बीच से डिवीजन है आपका एपी का। क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन में कुछ गिवन है इनके बारे में। ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ओके, सो मेरा ए बी इज इक्वल टू ए सी क्या है, गिवन है। ए एंड डी AP इक्वल टू AP कॉमन। ओके, AP इज इक्वल टू AP, ये तो मेरा कॉमन है। एक एंगल तो मेरा पक्का बन रहा है यहाँ पे। BAP इज इक्वल टू CAP। और ये एंगल बन कैसे रहा है वैसे मेरा? पहली चीज तो CPCT है, ये एंगल CPCT है। दूसरी चीज जो आपने ये प्रूव कर दिया ना कॉन्ग्रुएंसी, उसके अकॉर्डिंग भी ये मेरे दोनों एंगल्स इक्वल है। तो आप लिख सकते हो as proved triangle ABD is congruent to triangle ACD। Then तीन चीजें जब आपने बताई दी है, therefore हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड congruency we have, हमारा ये जो ट्राइंगल है ABP is now congruent to triangle ACP। तो ऐसे ये प्रूव हो गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और आप लोग प्रूव कर गए, मतलब पूरा ट्रायंगल ही कर जाओगे आप। चलो थोड़ा अभी इसको देखते हैं, जरा हट कर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कैसे सॉल्व होगा? इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी को आपको देखना है, वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स BC इन C, सॉरी इन X। ठीक है, अरेंज AX, BX एंड CX इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कैसे अरेंज करोगे? क्या करेंगे हम यहाँ पे? एक तो हमें दिख रहा है क्या, मेरा 30 डिग्री है इधर, एक दिख रहा है 65 डिग्री, बीच में X है। दो ट्रायंगल डिवाइड हो रहे हैं, तो 30 डिग्री से पता चल रहा है कि X जो होगा वो बड़ा ही होगा। इतना तो समझ में आ रहा है। 65 डिग्री से X जो होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा? मुझे तो लग रहा है छोटा होगा X। आपको क्या लग रहा है? कुछ भी ना लग रहा भाई? नेटवर्क है कि चला गया? नेटवर्क तो है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? AX मुझे पता है क्या कर रहा है, बाइसेक्ट्स कर रहा है क्या, एंगल BAC। आई होप यू ऑल एग्री। अगर AX आपका बाइसेक्ट करेगा एंगल BAC, देयर एंगल BAX इज इक्वल टू एंगल CAX विच इज इक्वल टू X, हम कह सकते हैं। ओके, ये X के इक्वल है। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B तो समझ में आता है, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिखना सही होगा? आप लोग भी एग्री कर रहे हो? तीनों मिला के 180 डिग्री होते हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये एक्चुअली में होता क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ अ ट्राइएंगल। ठीक है, नाउ 30 डिग्री है मेरे पास, 65 डिग्री है और ये x है, मतलब x प्लस x कितना होगा मेरा 2x। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो 2 है, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 65 प्लस 30 कितना होता है 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95। दिस इम्प्लाइज मेरा x कितना हो जाएगा 85 अपॉन 2, दैट इज योर 42.5 हो जाएगा आपका x। ठीक है, x मुझे मिला है 42.5, इसको ध्यान में रखना है हमें। हमें लिख रहा है कि अरेंज ax bx एंड cx इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट, in triangle ABX we have x is greater than 30 डिग्री। ठीक है, x हमारा 30 डिग्री से ग्रेटर है ट्रायंगल ABX में, फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है उसमें। उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि BAX इज ग्रेटर देन एंगल ABX। नाउ BX इज ग्रेटर और लेसर, वो अभी हमें देखना है क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर पे लिखना है। तो BX और AX में अभी कौन सा बड़ा होगा, चलो ये आपका BX है और ये AX है, आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा होना चाहिए? X भी निकाल दिया आपने। एनी कमेंट्स बच्चों? मैम AX। BX और AX में आपका BX फिलहाल बड़ा है, नॉट AX। BX के पास एंगल B के पास 30 डिग्री भी है, तो x is greater than 30, BX is greater than AX. This means मेरा AX is less than BX। बात तो वही हुई, मुंह तो BX के सामने खुला हुआ है, मतलब ग्रेटर तो आपका BX ही है। नाउ हमारे पास एक और ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ACX we have 65 degree is greater than x. This implies ACX is now greater than angle CAX. मेरा angle ACX is greater than CAX. This implies now AX और CX में कौन सा बड़ा है भाई, वो देखना पड़ेगा। ACX is greater than CAX, इसको ध्यान में रखते हैं। फिगर देखते हैं एक बार। ACX is greater than CAX, उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या बड़ा होगा AX और CX में, AX is greater than CX. This implies CX is कितना लेस देन AX। तो मतलब कि अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो कैसे लिखूंगी, देयरफॉर मेरा सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, CX is less than AX is less than BX। क्या ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा जाएगा? जैसा कि मुझे क्वेश्चन ने बोला था। आजकल हमारे मैथ्स की क्लास में ना कोई कुछ बोलता ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता है भाई कनेक्शन है कि गया। कनेक्शन तो है, तो मुझे यही डर लग रहा है कनेक्शन है चला गया, आपकी रिस्पॉन्स नहीं मिल रही थी। एनीवेज आई होप आप सब समझ गए, नहीं कुछ बोल रहे हैं तो मतलब अंडरस्टूड है। ठंड आ गई है, मुझे नहीं पता था मेरे क्लास में इतना असर पड़ने वाला है ठंड का कि बच्चे कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। आप लोग बस यही चाहते हो ना बच्चों कि हम क्लास में आए, एक क्लास हो हमारी, मैं कुछ सॉल्व करवाऊं, मैं चली जाऊं, आप लोग भी चले जाओ, फिर क्लास में आओ, फिर मैं कुछ सॉल्व करवाऊं क्वेश्चंस, बस मेरा काम है क्लास में आओ, सॉल्व करवाओ, जाओ। यही चाहते हो ना?
इसमें तो यस और नो बोल दो। इसलिए बोल सकता हूँ कि मैं बहुत कम बोलता, लेकिन थिएटर में कंपटीशन कर लेंगे हमारे बीच में, कौन ज्यादा देर तक चुप रह सकता है। आप लोग सब प्राइज ले जाओगे, मैं हार जाऊंगी। If two isosceles triangles have a common base, prove that the line joining their vertices bisect them at right angle. जरा कोई बताने की तकलीफ उठाएगा कि इस ट्राइंगल को देख करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ये जो यहाँ पे कट हो रहा है उसके बाद ही इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल ज्वाइन किया है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? नो रेस्पॉन्स, ओके फाइन, चलिए। ए बी इज इक्वल टू ए सी मेरा यहाँ पे गिवन है, फिगर को देखते हैं ना ध्यान से। बी डी इज इक्वल टू क्या गिवन है मेरे पास? बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, ओके। ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज मेरा कॉमन, देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ, ट्राइंगल ए बी डी इज नाउ congruent to triangle ACD by SSS congruency. ओके, ये मेरा ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सेकेंड थिंग मुझे क्या बोलना है, एंगल 1 इज इक्वल टू मेरा एंगल 2, ये हो जाएगा CPCT से। एंगल 1 वैसे भी मेरा यहाँ पे दिखा रहा है क्या एंगल 2 के इक्वल है। अगेन इन triangle ABE and triangle ACE, comma, we have AB is equal to AC, that is your given, okay. AB is equal to AC क्या है आपका? given है, fine. Now angle 1 is equal to angle 2 आपका क्या है? ये है प्रूव्ड अबव, ये आपका प्रूव हो चुका है CPCT से। नाउ नेक्स्ट, A is equal to AE, this is your common. So triangle ABE is now equal to triangle ACE. ट्राइंगल इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं? मेरे हिसाब से तो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ओके। BE इज इक्वल टू CE आपका कैसे होता है? बाय CPCT। एक बार देख भी लो झलक, फिगर पीछे है आपका। BE और CE कैसे इक्वल है? CPCT से ये इक्वल है आपके। अगर वो इक्वल है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी मेरा क्या है? बाय CPCT, ये इक्वल है। बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होता है मेरा? 180 डिग्री। और लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ना ये, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। क्या बाइसेक्ट कर रहा है? आधे में है, 180 डिग्री का आधा आधा 90 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, हेंस AD बाइसेक्ट्स, AD किसको बाइसेक्ट कर रहा है? वो AD बाइसेक्ट्स किसको कर रहा है? मैम BC। थैंक यू, BC एट राइट एंगल। मैंने जब से ट्रायंगल चैप्टर शुरू किया है तब से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप लोग क्लास पसंद नहीं कर पा रहे हो या चैप्टर पसंद नहीं कर पा रहे हो। इसको मैं जल्दी खत्म करके कुछ दूसरा शुरू करने वाली हूँ। देखो ये भी एक फिगर है आपके लिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा।
क्या करेंगे इसमें, ए बी सी डी आपका स्क्वायर है एंड ई एफ इज पैरेलल टू डायगोनल बी डी। इस फिगर को अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है एक स्पेस है, ओके। हमारा स्पेस जो है ना, ब्रह्मांड, स्पेस में एक रोशनी सी आ रही है स्पेस से। अगर मैं देखूं तो देखो, ये पूरा रोशनी से नहीं लग रहा है आपको, रोशनी का जैसे वैसे रेज आता है उसी तरीके का आ रहा है। एंड ये रोशनी एक लाइन यहाँ पे कटती हुई आ रही है। अगर हम इसको वैसे इमेजिन करें तो, बट हमें तो मैथ्स की दुनिया में रहना है, साइंस की दुनिया में नहीं जाना है। तो मैथ्स की दुनिया में देखते हैं क्या करना है इसमें। EM इज इक्वल टू FM, ये मेरा इक्वल है, प्रूव दैट DF इज इक्वल टू BE। DF इज इक्वल टू BE आपको प्रूव करना है। और AM बाइसेक्ट्स BAD, BAD, AM क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, काट रहा है ना इसको यहाँ पर। वही चीज आपको यहाँ पे प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करोगे बच्चों, सोल्यूशन लेते हैं, एंगल्स को पहले नाम दे देते हैं हम लोग। यहां से मैं शुरू करती हूँ, एंगल 1 दे दो, इसको एंगल आपको 3 देना पड़ेगा, इसको आपको देना पड़ेगा 4। रुक जाओ, पूरा कचरा हो गया, अच्छे से लिखते हैं जरा, लाइन वाइन सब हटाओ और एंगल्स के नाम दे दो। इसको आप लिखो 1, इसको लिखो 2, इसको लिखो 3, इसको लिखो 4। पहले ही मैंने इसको लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये आपके पैरेलल लाइंस है। आई होप ये सबको दिख रहे होंगे, पैरेलल लाइंस। अब बचे हुए को आपको नाम देना है। इसको दे दो 5, इसको दे दो 6, इसको दे दो आप 7, इसको दे दो 8, ठीक है। और भी कहीं कुछ बचा है तो उसको भी नाम दे देना, बट मुझे तो अभी नहीं दिख रहा है कुछ बचा हुआ। सोल्यूशन स्टार्ट कैसे करोगे, आपका EF पैरेलल टू BD है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे इक्वल होगा ये, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है आपके। देन ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अगर 2 4 के इक्वल है तो 1 तो 3 के इक्वल होगा, राइट। दिस इम्प्लाइज CE इज इक्वल टू CF, EF एंड बीच में क्या आ गया आपके पास, C, ऐसे भी ये इक्वल है, इसीलिए ये इक्वल हो गए। CE और CF कैसे इक्वल हो गए, आपके साइड्स अपोजिट है ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, फाइन। चलो नेक्स्ट में क्या करोगे आप, ध्यान रखना आपको पहला क्या प्रूव करना है, दूसरा क्या प्रूव करना है। ये साइड्स इक्वल अगर अपोजिट टू इक्वल एंगल्स है, देयरफॉर आपका DF इज इक्वल टू BE हो जाएगा, सिंस BC माइनस CE इज इक्वल टू CD माइनस CF। BC माइनस CE क्या कह रहा है, कहा गया मेरा BC, BC माइनस CE इज इक्वल टू कितना, DC माइनस DF या CD माइनस CF, एनीथिंग, कुछ भी, बस वो लाइन को आपको माइनस करके इक्वल बताना है, तभी ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। नंबर 2 में मेरा क्या दिया है, इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल ABE हमारे पास AD इज इक्वल टू AB है, और ये क्या है आपके साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, ऑलराइट, ठीक है। DF इज इक्वल टू BE भी है आपके पास, ये क्या है, प्रूव्ड अबव, ये तो आपने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है और आपको अगेन एक साइड इक्वल मिल गया है। थर्ड चीज मेरे पास अभी क्या है, कोई रेस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, इतना डल क्लास मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा।
angle D is equal to angle B is equal to 90 degree. Therefore, triangle ADF is congruent to triangle ABE by SAS congruency. फाइन, चलो सेकंड भी आपका प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, इसमें कोई और पार्ट भी दिया हुआ है। AM बाइसेक्ट्स एंगल BAD। जब आपने दोनों प्रूव कर दिया है, अब आपको प्रूव करना है AM कैसे बाइसेक्ट करेगा। मतलब इन ट्राइंगल क्या लोगे जिसमें AM बाइसेक्ट करेगा। आपने सारे एंगल्स इक्वल अभी तक नहीं दिखाए हैं। इन ट्राइंगल ADF congruent to triangle ABE, एंगल 5 is equal to एंगल 6 है आपका, CP CT से याद रखना। नाउ अगेन इन ट्राइंगल AMF is congruent to ट्राइंगल AME। देख लेते हैं क्या सच में ये कॉन्ग्रुएंट है। AMF AME, देखो AMF और AME ये वाला, ये तो मेरे को लग रहा है किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, एस से एस से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, SAS या फिर साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट होगा। किससे होगा ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बच्चों, AMF और AME। मैम SAS। ओके, मैम SAS। ट्रिपल एस से नहीं होगा ना। नो मैम। सौरभ आप क्या कहते हो, ट्रिपल एस या SAS? नो SAS। फाइन, चलो तो हम इसको अभी प्रूव करने नहीं जाएंगे, हमें लिखना है। बेसिकली हमें मतलब क्या है कि कौन से एंगल्स इक्वल है। AM बाइसेक्ट कर रहा है BAD को, अगर ये इक्वल है तो मेरा एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 है बाई CPCT। नाउ उसके पास और स्लाइड है क्या, जस्ट अ मिनट मैं इसको एक स्लाइड दे दूं। नाउ 7 8 भी हो गया, तो मतलब मेरा एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 8। ऊपर के जो चार एंगल्स है सब इक्वल हैं। दिस एम्प्लाइज मेरा DAM, ऊपर से था DAM इक्वल टू BAM। देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, अगर ये दोनों इक्वल है तो मेरा ये जो AM है वो बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, दोनों में कॉमन भी है। AM bisects angle BAD, I can say। सारे पार्ट इसके पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है। मन तो था कि क्वेश्चन मैं आपको खुद ही दे दूं कि आप करो इसको सॉल्व, बट आपका रिस्पॉन्स देख के लग नहीं रहा है कि इसको सॉल्व करोगे आप। कोई नहीं, मैं ही कर देती हूँ इसको भी। नंबर 1 क्या करना है इसमें, ट्राइंगल AMC, मतलब आपका ये वाला जो ट्राइंगल है, सो सॉरी, ये वाला जो ट्राइंगल है वो BMD यानी कि BMD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें। सो ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है AM इज इक्वल टू BM। ये मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया या गिवन हो गया? मैं कुछ भी लिख दूं सब आपको चल जाएगा लग रहा है। गिवन है, यस दिस इज गिवन। तो CM इज इक्वल टू DM, CM और DM भी तो है। ये आपने क्या किया, ज्वाइन किया है बाय कंस्ट्रक्शन। फाइन, तीसरी चीज क्या चाहिए मुझे, एंगल AMC इज
इक्वल टू एंगल BMD, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देयरफॉर मैं कह सकती हूँ कि मेरा ट्राइएंगल AMC इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल BMD। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी वैसे? मैम SAS कॉन्ग्रुएंट। SAS congruency. सेकेंड वाला भी मैं प्रूव कर देती हूँ कि एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री कैसे होगा। कैसे होगा वैसे आप बता सकते हो? DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री कैसे होगा बच्चों? नहीं पता? DBC 90 डिग्री कैसे होगा ये वाला? 180 डिग्री से माइनस करोगे आधा आधा तो 90 डिग्री हो ही जाएगा। AC इज इक्वल टू DB, ये कैसे हो गया? मेरा CPCT से होगा, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी हो जाएगा मेरा, कैसे? बाय CPCT। आपको एक बात बताती हूँ, एंगल ACB प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो जो एंगल आपको चाहिए ना DBC, वो 90 डिग्री यहीं से आ जाएगा आपके पास। ये दोनों तो मैं सॉल्व नहीं करूंगी, आप ही सॉल्व करना, क्योंकि पिछले दोनों बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। CM इज इक्वल टू 1/2 AB, अभी हमने 1/2 वाला सॉल्व किया था, सेम तरीके से होगा। ये पूरा मैं आपको देने वाली थी सॉल्व करने को, बट बस जो सुनो ना, क्या दिक्कत है ट्राइएंगल्स? मजा नहीं आ रहा चैप्टर आपको? मैम आ रहा है। मेरा क्लास तो कभी इतना डल नहीं रहता था, फिर अभी क्या हो मजा गया? आ रहा आप लोग थक गए हो क्या? मतलब बहुत टायरिंग वाली एनर्जी में हो इसलिए नहीं बोल रहे हो? ऐसा है? अंकिता तो बीमार है तब भी वो रिस्पॉन्स कर रही है, मैंने ये चीज देखा, और मैंने उनको मना भी किया कि आप क्लास मत अटेंड कीजिए, फिर भी वो कर रही है। वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, आप देखिए। समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मजा नहीं आ रहा, मतलब आज की क्लास में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतने सारे क्वेश्चंस अगर हमने साथ मिलकर किए तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि आपको एक दो क्वेश्चन खुद से करने को दूं। क्या आप लोग ये कर पाओगे? अभी तो मेरा क्वेश्चन ही बदल गया, ऐसा क्वेश्चन है कि क्या कर पाओगे? चलो कर देती हूँ मैं, वरना फिर बोलोगे कि नहीं किया। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. D is a point in the interior of triangle ABC such that angle BCD is equal to CBD. क्या करना है आपको? एंगल DBC is equal to एंगल DCB, ये कितना है? गिवन है। CD is equal to BD, ये क्या हो जाएंगे आपके? साइड्स अपोजिट टू equal sides of triangle DBC, ओके, ये हो जाएंगे। देन ट्राइएंगल ABD एंड ट्राइएंगल ACD, AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? AB इज इक्वल टू AC, ये भी क्या है आपके पास? गिवन है। नाउ यहीं पे सॉल्व कर देते हैं छोटा सा। AD इज इक्वल टू, AD मेरे पास क्या है? कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD मेरे पास क्या है? कॉमन है, ठीक है। सो बाई SSS मुझे दिख रहा है कि SSS से मेरा ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगा। ट्राइएंगल ABD इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल ACD। एंगल ABD is now equal to angle CAD by CPCT. Therefore मैं क्या बोल सकती हूँ? Therefore AD bisects, क्या bisect करता है? एंगल BAC of triangle
ये नहीं ठीक है। मैम आपकी स्क्रीन बंद होगी। Yes, ma'am. अगेन मैं बातें करते रह गई एंड कोई भी नहीं था क्लास में। प्लीज इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क कर लेना। प्रीवियस तक आपने अभी सॉल्व किया है, 9 क्वेश्चंस आपने देखे हैं, तो आई होप आपको आइडिया मिला होगा। एज अ होमवर्क इसको ले लेना। ये वाला स्लाइड मैं आपको सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एंड आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा कुछ एक्टिविटी करेंगे एज अ एनर्जाइजर। स्क्रीन मेरी शेयर नहीं है, बट मैं आपको ये स्लाइड्स अभी भेज दूंगी। थोड़ा सा एक एनर्जी वाली मैं एक्टिविटी लेकर आया करूंगी, जिससे कि हम सब एनर्जी वाले मोड में रहें। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं एंड मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू मैम। बाय मैम। मंडे को। Bye, ma'am. बाय Good night, ma'am. गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Ma'am, good night. Good night.